इस वीडियो में हम 3 चैप्टर डिफरेंशिएशन के 3 चैप्टर कवर करेंगे। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, दूसरा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, और तीसरा होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में वीडियो के पहले पार्ट में डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन फार्मूला पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, दैट इज़ फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तीसरे चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। चौथे पार्ट में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। पांचवें पार्ट में हमने 2 चैप्टर कवर किए थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो बात इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, इसके लिए हम एक कर्व यानी एक पैराबोला कंसीडर कर रहे हैं जिसका ओरिजिन या जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस एक्स एक्सिस है, कनकेविटी टुवर्ड्स राइट है। तो इसकी इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे y² = 4ax, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन था y² = 4ax। तो ये y² = 4ax इस कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती थी। इसी कर्व की इक्वेशन हम x = 80² और y = 280 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब x = 80² और y = 280, ये पेयर ऑफ सेट जो हमारे पास है ये इसी पैराबोला को डिफाइन कर रहा है, और इसी को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं पैराबोला की। ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन इक्वेशन में y और x में डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि पैरामीट्रिक इक्वेशन में x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। x इज़ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो x और y थ्रू पैरामीटर t एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पैरामीटर के बारे में आप जानते हैं, मैथ्स में 3 चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पैरामीटर। पैरामीटर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सारी वैल्यूज़ लेती हैं, यानी इट टेक्स ऑल रियल नंबर। तो जैसे यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू दे करके आप y की डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं, और जो सेट ऑफ x y मिलता है हमको, वो इस पैराबोला के डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं यहाँ पर t को 1, 2, 3, 1.1, 1.2 डिफरेंट वैल्यूज़ दे करके जो x y का पेयर मिलेगा, वो भी पैराबोला के डिफरेंट पेयर को डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन यूनिक होती है, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफरेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफरेंट होती है। और कोई भी अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास है और हम उसी कार्टेशियन इक्वेशन चाहते हैं, तो हमको सिर्फ पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। जैसे इसी कर्व को हम लोग देख रहे हैं कि x = 80², y = 280। अगर इसमें पैरामीटर t एलिमिनेट कर दें, सेकंड इक्वेशन से वी हैव y = 280 से वी हैव t = y/2a। इसी t की वैल्यू पहली इक्वेशन x = 80² में रख दें, तो वी हैव x = a × t² मीन्स y²/4a²। एक कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट y² = 4ax। यानी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी x = 80², y = 280, अगर इसमें से पैरामीटर एलिमिनेट किया तो हमको इक्वेशन मिली y² = 4ax। अब हम मान लीजिए हमें डिफरेंशिएशन करना है, x और y में पैरामीट्रिक रिलेशन है और हमको dy/dx निकालना है। x फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है,
तो dy/dt होगा dy/dx होगा dy/dt (dx/dt). ये कुछ इसी तरीके की बात है। कंसिडर y/x, और अगर इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में t से डिवाइड कर दें तो वी गेट y/t अपॉन x/t इक्वल टू y/x, यानी y/x इक्वल टू y/t अपॉन x/t लिख सकते हैं। जरा इसकी सिमिलरिटी चेक करिए इस फॉर्मूले से। y/x मीन्स dy/dx, y/t dy/dt, x/t dx/dt। तो कुछ इसी से मिलती जुलती चीज़ से हम इस चीज़ को याद करते हैं कि dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। एक क्वेश्चन हम देखते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 है, तो dy/dx निकालना है हमको। पहले हम dx/dt निकालते हैं, फिर dy/dt निकालेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। dx/dt x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t मीन्स 80 स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t, तो a इंटू टी स्क्वायर का 2t। dy/dt मीन्स y का विद रिस्पेक्ट टू t मीन्स 280 का विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2a इंटू t का 1। नाउ वी हैव dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, that is equal to dy/dt 2a upon dx/dt 280, a cancel, 2 cancel, that is equal to 1 upon t। तो dy/dx भी जो आंसर आया है वो भी पैरामीटर उसमें इन्वॉल्व है, that is 1 upon t है। दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करें। इफ x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, देन फाइंड dy/dx। आपको ध्यान होगा 11th क्लास में हम लोगों ने अगर एक सर्किल कंसीडर किया था हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस a, तो इसकी इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन होती थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इसी सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती थी x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। तो ये वही पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो पहले हम निकालते हैं dx/dt, फिर निकालेंगे हम dy/dt, dy/dt, और तब जाके हम निकालेंगे dy/dx। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? dy/dx इक्वल टू पैरामीटर थीटा था, तो dy/d थीटा, dx/d निकालेंगे, dy/d निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल टू dy/d होल अपॉन dx/d। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। dx/d, यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो a cos थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज a इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, dy/d थीटा, y है a साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। नाउ dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा मीन्स a cos थीटा अपॉन dx/d थीटा, दैट इज माइनस a sin थीटा, a कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। क्योंकि यहाँ पैरामीटर थीटा था इसलिए आंसर में भी पैरामीटर थीटा
आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव x इक्वल टू x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। यहाँ पैरामीटर t है तो पहले dx अपॉन dt निकालते हैं, फिर dy अपॉन dt निकालते हैं, तब यूज करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dx अपॉन dt x का विद रिस्पेक्ट टू t मीन्स a इंटू टी प्लस साइन टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। a ब्रैकेट का कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये बाहर निकल जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी तरीके से dy अपॉन dt a इंटू 1 माइनस कॉस टी का विद रिस्पेक्ट टू t। a कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो a इंटू ब्रैकेट में दो टर्म है, पहला है 1, उसका डिफरेंस 0 होगा, और माइनस कॉस टी का होगा साइन टी, तो a साइन टी। अब आपने यहाँ देख रहे होंगे कि a इंटू 1 प्लस कॉस टी, a इंटू 1 प्लस साइन टी। 1 प्लस कॉस बहुत ही कॉमन हमारा डिफरेंशियल में यूज हो रहा है, और ये फैक्टर इसके होते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास हैं जो खूब यूज होते हैं फैक्टर में। एक है 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसके फैक्टर होते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये खूब हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होंगे। अब यहाँ इसी फॉर्मूले की हेल्प ले लें तो dx अपॉन dt को और आसान किया जा सकता है फैक्टर फॉर्म में। a और 1 प्लस कॉस टी के हम फैक्टर कर लेते हैं ट्वाइस कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 हाफ एंगल। dy अपॉन dt में जब dx अपॉन dt में एंगल t अपॉन t कर लिया तो सिंप्लिसिटी के लिए dy अपॉन dt में भी जो एंगल t आ रहा है इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक करिए, साइन 2a फॉर्मूला यूज करिए, तो साइन t को लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। अब dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt मीन्स 2a साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 अपॉन dx अपॉन dt दैट इज 2a कॉस स्क्वायर t बाई 2। 2 कैंसिल, a कैंसिल, a कॉस कैंसिल, तो दैट इज वी हैव साइन t अपॉन 2 अपॉन कॉस t अपॉन 2 दैट इज 10 t अपॉन 2। तो ये था हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अब हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। अभी तक हमने करते थे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, लेकिन अब ये एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है रूट एक्स, और इस साइन एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, e टू द पावर x को अगर हम u मान लें और रूट x को अगर हम v मान लें तो हम कह सकते हैं वी हैव टू फाइंड dy du अपॉन dv। अब यहाँ पर देखिए क्या बात है, u इज फंक्शन ऑफ x
and v is also some other function of x and we have to find du upon dv। तो ये u और v में कार्टेशियन इक्वेशन नहीं है, बल्कि u और v में पैरामीट्रिक इक्वेशन में, दोनों डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। और यहाँ पैरामीटर का काम कर रहा है x, यानी u भी x पे डिपेंड कर रहा है, v भी x पे डिपेंड कर रहा है। इसी x के थ्रू u और v आपस में कनेक्ट हैं। तो जो काम हमने डिफरेंशिएशन में, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में किया था, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे हमको निकालना है du अपॉन dv, तो दैट इज इक्वल टू पैरामीटर x का x काम करेगा du अपॉन dx होल अपॉन dv अपॉन dx। du by dx, u का विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स e टू द पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन दैट इज e टू द पावर x। v का विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स रूट x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूट x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन 2 रूट x। सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2x इंटू ई टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। यहां पर भी इसी तरीके से साइन x को u मान लेते हैं, साइन कॉस x को v मान लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x, दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। और हियर u is function of x and v is function of x. u and v are not directly related, they are related through parameter x। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज करें तो we can write du upon dv equal to du upon dx whole upon dv अपॉन dx। du अपॉन dx, u का विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज cos x, अपॉन dv अपॉन dx, दैट इज cos x का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज माइनस साइन x, तो दैट इज इक्वल टू माइनस cot x। तो फिर देखिए, पहले फंक्शन को u माना, दूसरे फंक्शन को v माना, तो हमको du अपॉन dv निकालना है। u और v दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्मूले से du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx होल अपॉन dv अपॉन dx, और आगे डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे भी हम लोगों ने किया था, पहले फंक्शन को हम u मानते हैं, तो वी हैव u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम निकालना चाहते हैं du अपॉन dx। तो पहले इसको आसान कर लेते हैं, इस फंक्शन को। इन्वर्स के अंदर एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करके इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ साइन मिले, तो साइन का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, जैसे दैट इज़ 2 समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर। तो आपने कहा ये फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे साइन 2 थीटा आ जाएगा।
तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट इज साइन इनवर्स साइन हट जाएगा 2 थीटा, दैट इज वी हैव 2 थीटा क्या था x टेन थीटा था, तो थीटा होगा टेन इनवर्स x। यानी u को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 टेन इनवर्स x। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v मानते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें। तो जैसा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। तो ऐसे यहाँ पर हम कॉस इनवर्स के आगे कॉस चाहते हैं और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर कॉस में कॉम्पैक्ट हो। तो आपने कहा कि हमारे पास फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने x की जगह पे टेन थीटा रखा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा था। ये इस पोर्शन में भी x इक्वल टू टेन थीटा हम लोगों ने लिया था, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x आएगा, तो 2 टेन इनवर्स x। u और v दोनों के दोनों x के फंक्शन हैं, तो पैरामीट्रिक फॉर्मूले से du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, यानी u का डिफरेंशिएशन दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2 टेन इनवर्स x होल अपॉन dv अपॉन dx, दैट इज 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी लिखी गई है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टेन इनवर्स x, तो आगे फर्दर वर्किंग करने की जरूरत नहीं, इन दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए पहले को u मानेंगे, दूसरे को v मानेंगे और du अपॉन dv हमको निकालना होगा, और जहाँ पर u और v पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मींस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करना। जैसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स, यानी एक बार y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो हम लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स और कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इसी dy अपॉन डी एक्स को फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स को फिर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, या कहते हैं डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस डिफरेंशिएशन कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर फिर इस रिजल्ट सेकेंड ऑर्डर को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी क्यूब वाई अपॉन डी क्यूब एक्स, सॉरी डी एक्स क्यूब, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिखा रिप्रेजेंट किया जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब,
और इसको हम लोग कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इस उसी y को एक के बाद एक तीसरी बार डिफ्रेंशिएट किया है तो कहलाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान देने वाली बात है, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोई भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कोई भी कनेक्शन नहीं है। भले यहाँ डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई लिखा गया है, लेकिन है ये डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, कहीं कोई मतलब नहीं है कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स है, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर इसी फर्दर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी अगर y साइन एक्स है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स होगा। थर्ड एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं पैरामीट्रिक में फंक्शंस का। पैरामीट्रिक फंक्शन में अक्सर कुछ भूल करते हैं आप लोग, तो उस भूल को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले जैसे आपने देखा है कि हम y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशियल ए इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशियल दैट इज ए कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा दैट इज ए कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा दैट इज माइनस ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, गलती इस स्टेप में होती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर हमारा आया है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ माइनस कॉट थीटा, सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा। यानी अभी तक हमने क्या किया, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना था। पहले हमने डी वाई बाई डी थीटा निकाला, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला जो हमारा माइनस कॉट थीटा आया। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो वी हैव माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू अब थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा खुद फंक्शन ऑफ एक्स है और उसके ऊपर कॉट थीटा है, तो कॉट के हिसाब से माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और उसके बाद नेक्स्ट होगा इनटू थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। इस बात को आप नोट करेंगे, यही गलती होती है, आप
आंसर लिख के आ जाते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब बात आती है डी थीटा अपॉन डी एक्स कहाँ से निकले हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कि आपने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला हुआ है। क्या निकाला है? माइनस ए साइन थीटा। तो डी थीटा अपॉन डी थीटा इसी का रिसिप्रोकल होगा, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। इसी को आप यहाँ रिप्लेस कर लेंगे तो ये फर्दर बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। अभी हम लोग निकाला है डी थीटा अपॉन डी एक्स 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो इंटू माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन भी कॉस होगा तो माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन ए। तो इस पैरामीट्रिक वाले को आप विशेषकर ध्यान देंगे। तो ये आपका हमने इसमें 3 चैप्टर कवर किए थे। इसके बाद जो अगला वीडियो मेरा आएगा तो उसमें हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन हैं, जैसे टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज एट्सेट्रा, उनको हम फर्दर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल डिफरेंशिएशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिफरेंशिएशन को पूरा पढ़ चुके हैं और एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।